चला दोस्तों, पूरे देश में एसआईआर का मामला चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। अब इन आरोपों पर एक तरीके से मुहर लगती हुई नजर आ रही है। तमाम सारे लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जो चुनाव हुए, एक तरीके से जो नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी दोस्तों हवा हो गई। और कैसे हवा हुई? क्योंकि इन चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों, क्या कुछ पूरा मामला है ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हवा कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की महमूदाबाद नगर पालिका वाली सीट पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से धूल चटाई, और ऐसी धूल चटाई कि वो बहुत पीछे पहुंच गई। सारा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अमित शाह का कैंडिडेट चुनाव हारा। अमित शाह ने जिसके लिए वोटिंग की, वो उम्मीदवार जो है दोस्तों चुनाव हार गया। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो मुसलमानों के नाम पर महाराष्ट्र में 15 अगस्त पर मीट और मुर्गा बैन करा रही है सरकार, सावन खत्म होते ही कैसे अचानक से मीट की बिक्री बढ़ी, ये तथ्यों और आंकड़ों में खबर सामने आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्कूलों तक में अब नफरत पहुंच चुकी है और एक पूरी की पूरी एक जनरेशन को जाहिल बनाने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा। दूसरी तरफ इस देश के बाबा कैसे ऐश कर रहे हैं, वो वीडियो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये पर्ची देखिए। ये चुनाव आयोग द्वारा नतीजे जो है घोषित किए गए। देखिए, आमिर अराफात साइकिल यानी कि समाजवादी पार्टी को मिले 8,906 वोट। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1352 वोट मिले। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की नगर पालिका महमूदाबाद के चुनाव के नतीजे हैं। और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर आई। यह खबर भारत समाचार ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि सीतापुर में बड़ा उलटफेर हुआ है और बैलेट से चुनाव जैसे ही कराए गए वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। नगर पालिका महमूदाबाद जो है वो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे आमिर अराफात, उन्होंने चुनाव जीता। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी मैं अभी आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आरोप और प्रत्यारोपों की बात कर लें। ये देखिए, समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया, सूर्या समाजवादी नाम का ट्विटर हैंडल है, और अखिलेश यादव का फोटो लगाया और उसमें साफ तौर पर लिखा कि वोट 8,906, पहला स्थान सपा और 1352 5वां स्थान जो है भारतीय जनता पार्टी। साफ तौर पर सूर्या समाजवादी ने ये बात लिखी। इन नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने क्या कुछ कहा है, ये अब आप लोग सुनिए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद समाजवादी टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस कठिन समय में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और विश्वास के साथ नौजवान को एक टिकट दिया और जनता ने विश्वास दिखाते हुए मुझे जीत हासिल। अच्छा, ये वीडियो शेयर करते हुए विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल लिखते हैं कि महमूदाबाद उपचुनाव में सपा की जीत से बड़ी बात यह है कि बीजेपी यहां 5वें नंबर पर रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है। साफ तौर पर दोस्तों ये ईवीएम को गलत बताने की कोशिश यहां पर सीधे तौर पर की गई। उधर दोस्तों आपने देखा कि बीते दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में किस तरीके से अमित शाह के उम्मीदवार, बाकायदा जिनके लिए अमित शाह ने कैंपेनिंग की, प्रचार किया, वोट डाला, वो उम्मीदवार चुनाव दोस्तों हरा दिया। विपक्ष के कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के उस कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया। राहुल गांधी ने ये तस्वीर शेयर की है, न्यूज़ तक की ये तस्वीर है, जो राजीव प्रताप रूडी जो है वो राहुल गांधी से चुनाव माफ़ कीजिएगा हाथ मिला रहे हैं। और राजीव प्रताप रूडी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के कैंडिडेट थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इसको लेकर के राहुल गांधी लिखते हैं कि कल गृहमंत्री अमित शाह के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जी ने हराकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीता।
अमित शाह ने खुद वोट डाला, प्रचार भी किया, लेकिन हार गए। शाह जी गुस्से में है। अब सुना है इनका नाम बदल कर राजीव प्रताप ईडी कर दिया जाएगा। दोस्तों एक तरीके से तंज कसा गया। उधर वोट चोरी को लेकर के, आरोपों को लेकर के चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी के लिए हलफनामा दायर करने के लिए कहा, एक तरीके शपथ पत्र देने के लिए कहा है, उस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। और ना सिर्फ खुलासा कर दिया बल्कि गोदी चैनल पर गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत को ऐसा आईना दिखाया कि उनका मुंह से बोलती बंद हो गई। दोस्तों जरा ये छोटा सा वीडियो है, ये देखिए पहले। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, बकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, ऐसी चीजें वोटर लिस्ट में क्यों सामने आ रही हैं? वो प्रेजेंटेशन में दिख रहा है। जनरली हर इलेक्शन के बाद और जब भी कोई इलेक्शन संबंधी कार्रवाई होती है तो ये आरोप लगते रहते हैं और इलेक्शन कमीशन हमेशा इस तरह के आरोपों को गंभीरता से लेकर उनकी जांच करके तुरंत परिणाम जो है पब्लिक डोमेन में डाल देता है, जिससे आम आदमी, आम वोटर का विश्वास पूरी प्रक्रिया में, चुनाव आयोग में और हमारी व्यवस्था में बना रहे। दोस्तों इसी वीडियो को शेयर करते हुए योगिता ने लिखा है कि रूबिका ने चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी को अपने शो पर बुलाया ताकि मोदी जी और चुनाव आयोग को सही बता सके, लेकिन ये तो रूबिका लियाकत के लेने के देने पड़ गए। और वाकई में लेने के देने पड़ गए, क्योंकि ओपी रावत जी ने साफ साफ कह दिया, आपने इस वीडियो में देखा भी होगा, कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग किसी तरीके का कोई शपथ पत्र मांगता हो, कोई हलफनामा मांगता हो, वो फौरन पहले अपने पर लगे आरोपों की जांच करके उसका जस्टिफिकेशन देता है। साफ तौर पर दोस्तों इसमें ये कहा गया और उन्होंने आगे लिखा कि तुम लोग अपने मालिक को बचाने में लगे रहो। दोस्तों सावन जो है वो समाप्त हो चुका है और सावन के समाप्त होते ही खबरों की हेडलाइन बदल गई है। हेडलाइन देखिए जरा। सावन खत्म होते ही 130 करोड़ के मटन चिकन खा गए बिहार के लोग। बिहार में 130 करोड़ का लोग मटन और चिकन खा गए। यह खबर उन नफरती चिंटुओं के लिए है जिनको ये लगता है कि मुसलमान ही मांसाहारी है, मुसलमान ही सबसे ज़्यादा मांस खाता है। तो उनको ज़रा ये खबर, ये हेडलाइन देख लेनी चाहिए। पटना में 1 क्विंटल बकरा बिका, 1000 क्विंटल, माफ़ कीजिएगा, 1000 क्विंटल बकरा बिका और 10 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से 100 करोड़ का मटन कारोबार हो गया पूरे बिहार में। और मुर्गा खरीदने के लिए दोस्तों लोग लाइनों में लगे रहे। 160 रुपये प्रति किलो देसी मुर्गा और 600 रुपये जो था वो 600 रुपये किलो तक बिका। तो आप ये समझ लीजिए कि सावन के खत्म करने होने का इंतजार बेसब्री से मुसलमान तो खुद कर नहीं रहे थे, उसका तो सीधे तौर पर इंतजार हिंदू ही कर रहे थे, क्योंकि हिंदू सावन में मटन और चिकन खाते नहीं हैं, मांसाहार खाते नहीं हैं। अब ऐसे में ये उन नफरती चिंटुओं के लिए हेडलाइन है जो साफ तौर पर अक्सर अपनी नफरत को जताने के लिए, बताने के लिए इस तरीके की बातों का वो करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो रघुनाथगंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, ये वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। राखी पूर्णिमा पर इन लोगों ने ये रैली निकाली थी और देखिए जैसे ही एक मस्जिद के पास से गुजरे कि कैसे इनके अंदर का हिंदुत्व जाग गया, कैसे ये नफरत में सराबोर होकर के नाचने लगे। वहाँ पर तलवारें लहरा रहे हैं, डंडे लहरा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से। अच्छा, ऐसे लोगों को आप क्या कहिएगा? आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, क्या किस नाम की संज्ञा देते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखें और पुलिस, बाकायदा पुलिस मौजूद है वहाँ पर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से खुलेआम ये लोग हथियार लहरा रहे हैं, किस तरीके से जो है वहाँ पर एक तरीके से हिंसा जैसा माहौल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक और तस्वीर देखिए ज़रा, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक स्कूल का वीडियो है और मुजफ्फरनगर का एक आदर्श स्कूल है। आदर्श शिक्षा का प्रदर्शन करते ये होनहार छात्र, इनको जरा देख लीजिए। इन छात्रों को भी इनके हाथों में लाठी डंडे और तलवारें पकड़ा दी गई हैं। तो आप ये समझिए कि नफरत किस हद तक घर कर चुकी है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों जारी करते हुए मुस्लिम राइट ने बाकायदा इसको लेकर के एक कैप्शन लिखा जिसमें बताया गया
कि माफ कीजिएगा, नरेंद्र नाथ मिश्रा पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में आदर्श स्कूल के सामने आदर्श शिक्षा का प्रदर्शन करते होनहार छात्र साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से हाथों में हथियार लहराए जा रहे हैं और किस तरीके से पूरी की पूरी एक पीढ़ी को नफरती और जाहिल बनाने का खेल बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। आप इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं। शिक्षा के मंदिर को भी हथियारों के प्रदर्शन का अड्डा बना डाला नफरतियों ने दोस्तों। उधर जो लोग धर्म और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो ऐश काट रहे हैं और हमारे और आपके बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे तलवारें लहरा रहे हैं। उनका आप भविष्य क्या होगा आप खुद सोचिए, आप तय करिए। लेकिन ये वीडियो जरा देखिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री है, देखिए मस्त मौज कर रहा 3 एंकर के साथ में। ये एक न्यूज़ चैनल की, निजी न्यूज़ चैनल की एंकर्स हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री अपना एक शो लेकर के आ रहा है उस न्यूज़ चैनल पर। बाकायदा देखिए किस तरीके से लग्जरी कार में बैठ के मौज कर रहा है और हमारे और आपके बच्चे आदर्श स्कूलों में तलवारें लहरा रहे हैं, डंडे लहरा रहे हैं, हिंदू मुसलमान में नफरत फैला रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये एक सुनियोजित साजिश है कि कैसे हमारे और आपके बच्चों को जाहिल बनाने का खेल चल रहा है और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडाबाज नफरती ऐसे लोग अपनी जेबें भर रहे हैं और मौज काट रहे हैं। हंसराज मीणा ने यह वीडियो शेयर किया और लिखा, भारत में झूठ, पाखंड, अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा लोग ऐश करते हैं और सच्चाई बोलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गाली खाते हैं। यही देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, बाबाओं की बात चली है तो अनिरुद्धाचार्य की भी बात करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर के कितना घटिया बयान दिया था और उस पर गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने घेरने की कोशिश की थी। इवन आप ये देखिए कि एक तस्वीर एबीपी न्यूज़ की महिला रिपोर्टर की वायरल हुई थी, जिसके साथ एबीपी न्यूज़ के पत्रकार के उस महिला पत्रकार के साथ एक तरीके से अनिरुद्धाचार्य के लोगों ने ही मारपीट की, बुरी तरीके से उसको अभद्रता की। और अब चित्रा त्रिपाठी को लोग ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो घर पर शादीशुदा हैं और घर के बाहर सिंगल हैं। चित्रा त्रिपाठी का ये बयान देखिए। इसी बयान पर अब चित्रा त्रिपाठी ट्रोल हो रही, देखिए जरा। चंदन मिश्रा जी पूछ रहे हैं, चित्रा जी आपने शादी कर ली या नहीं बताइए अभी तक। मुझे इस पे ना कपिल शर्मा का जवाब बड़ा अच्छा लगा था। किसी ने उनसे कहा था तो फिर उन्होंने कहा कि मैं घर में शादीशुदा हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो मुझे वो कपिल शर्मा वाला जो जवाब है ना, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भी ठीक बैठता है। तो मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो इस बयान में साफ तौर पर आज तक में वो उस दौरान थी और दर्शकों से लाइव चैट किया करती थी। उसी चैट के दौरान का ये वीडियो है और इसको लेकर के साफ तौर पर मोहम्मद जुबैर ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा, many from the right wings are sharing a small portion of an old video of Chitra where she says मैं घर पर शादीशुदा हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। She is trolled and abused by right wing troll for calling out Baba Aniruddhacharya in her recent TV debate. Here is the full video and the context। साफ तौर पर चित्रा त्रिपाठी को उन्हीं राइट विंगर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया जिनके लिए लगातार गोदी पत्रकार गोदीगिरी करती रहती हैं। वो उन्हीं के निशाने पर अब ये आ गई हैं दोस्तों। तो आप ये समझिए कि नफरती किसी को नहीं छोड़ता, नफरती को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।